नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं संदीप स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल पर पेन फ्री मैथ विद संदीप सर। कैसे हैं आप सभी बच्चों। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का 6th पार्ट कवर करने जा रहे हैं और ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और ये जो क्लास है बच्चों, आप लोगों की प्रॉफिट एंड लॉस की लास्ट क्लास है। इसके बाद हम लोग 2 से 3 क्लासेस पढ़ने वाले हैं डिस्काउंट के ऊपर कि डिस्काउंट जब भी दुकानदार देता है तो वहाँ पे वो कैसे प्रॉफिट कमा सकता है हमसे। ठीक है, तो ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो इस क्लास को स्किप बिल्कुल भी ना करें। आगे बढ़ने से पहले बच्चों, अगर आप लोग हमारी ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं पेन फ्री मैथ के नाम से, तो इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाके आप लोग ये ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, ऐप डाउनलोड करने का फायदा क्या होगा बच्चों। यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए एक टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाला हूँ सीईटी के रिगार्डिंग, जिसमें आप लोगों के टोटल 100 टेस्ट होने वाले हैं। अगर आप लोग वो 100 टेस्ट कर लेते हैं सीईटी की, तो आप लोगों की जो तैयारी है बच्चों, वो यहाँ से लेके यहाँ पहुंच जाएगी, यानी बूस्टअप हो जाएगी आप लोगों की तैयारी। क्योंकि आपको पता भी लग जाएगा अगर वो आप लोग 100 टेस्ट देंगे कि आप लोगों की जो तैयारी है वो किस लेवल तक हो चुकी है और किस पोर्शन पे आप लोगों को और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। प्लस आप लोगों को ये ऐप अगर आप लोग डाउनलोड करते हैं तो इसका फायदा आप लोगों को ये भी मिलेगा कि यहाँ पे आप लोगों को फ्री में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाएगा, जो कि आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगा। और फ्री क्लासेस होंगी यहाँ पे, वो भी आप लोगों को कहीं ना कहीं हेल्पफुल जरूर होने वाली है। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ज्यादा समय खराब ना करते हुए। आज जो हम लोग टाइप कवर करने वाले हैं वो है हमारी डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, यानी बेईमान दुकानदार कैसे हमसे बेईमानी करके पैसे ज्यादा कमा लेता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि भाई दुकानदार जो होता है वो हमसे कैसे बेईमानी करता है और कैसे हमसे पैसे ज्यादा कमाता है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा जब आप दुकान पे जाते हैं तो वो आपसे ये कहता है कि बेटा आपसे पैसे थोड़ी कमाऊंगा मैं, आप तो घर वाले हो, आपसे पैसे ज्यादा कमा के मैं क्या करूंगा। लेकिन वो बेईमानी फिर भी करता है। तो बेईमानी कहाँ करता है और कैसे पैसे कमाता है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। और इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आप लोगों के एग्जाम में आएंगे, आप लोग इस टाइप के क्वेश्चनों को बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व करोगे और सबसे फास्ट सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले हम बेसिक देखेंगे कि बेसिक से हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, एक बेईमान दुकानदार यह वादा करता है कि वह अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचेगा। इसका मतलब क्या है, जितने का सामान वो लेके आ रहा है उतने रुपए में ही वो आगे वाले को वो बेचेगा। लेकिन किंतु वह 1 किलोग्राम वजन के स्थान पे 960 ग्राम का प्रयोग करता है। लेकिन उसने बेचते वक्त क्या किया बच्चों, उसने 1000 ग्राम देने की बजाय वो कितना दे रहा है अगले को, 960 ग्राम वो दे रहा है। तो आपको ये बताना है कि उस पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। सबसे पहले बच्चों आप लोगों को ये बात पता होगी सभी बच्चों को कि 1 किलो का मतलब कितना होता है। 1 किलो का मतलब होता है बच्चों 1000 ग्राम। ठीक है, मैं ये मान लेता हूँ भाई 1000 ग्राम जो है वो कितने रुपए का आ रहा है, 1000 रुपए का आ रहा है। ठीक है, ये बेसिक है। एक बार इस तरीके से बता रहा हूँ, फिर डायरेक्ट कैसे करना है वो भी बताऊंगा। तो मुझे यहाँ से एक बात पता लग गई कि सर 1 ग्राम जो है ना, 1 ग्राम की कीमत यहाँ से कितनी निकल के आ रही है, अभी 1 रुपए निकल के आ रही है। लेकिन आप लोगों को ये भी पता है, उसने क्या बोला कि एक दुकानदार यह वादा करता है कि वो अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचेगा। यानी 1000 ग्राम का जो सामान वो लेके आया था, कितने रुपए का लेके आया था, वो 1000 रुपए का सामान लेके आया था और सामने वाले को भी उसने कितने का बेचा, भी वो सामान 1000 रुपए का ही बेचा। आपको पता है भी ये जो 1000 रुपए है ये एक्चुअल में किसके बराबर है, भी 1000 ग्राम के, यानी 1 ग्राम की कीमत 1 रुपए। लेकिन बेचते वक्त उसने क्या किया, भी वजन कितना तोल रहा है, 960 ग्राम तोल रहा है। तो 960 ग्राम की कीमत कितनी होगी, भी 960 ग्राम की कीमत हो गई सर 960 रुपए। इसका मतलब उसने क्या किया बच्चों, 960 रुपए का जो सामान था वो उसने कितने रुपए में चिपका दिया, हमें 1000 रुपए में चिपका दिया। इसका मतलब उसने हमसे 40 रुपए ज्यादा लिए। क्यों, क्योंकि वो अपने पास खुद के पास कितना रख रहा है, 40 ग्राम खुद के पास रख रहा है और उस 40 ग्राम से हमसे पैसे ले लिए। तो हमें पता लग गया कि उस दुकानदार को कितने का फायदा हुआ, 40 रुपए का फायदा हुआ। और आपको ये बात भी पता है कि फायदा और नुकसान हमेशा किसके ऊपर देखा जाता है, क्रय मूल्य के ऊपर देखा जाता है। जब तक एग्जामिनर हमें ये ना कहे भी जो फायदा और नुकसान है वो आप सेलिंग प्राइस पे निकालो। फायदा और नुकसान हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर होता है। क्रय मूल्य कितना हो गया बच्चों, यहाँ से 960 हो गया। प्रतिशत में आंसर निकालना है तो हम क्या करेंगे, गुणा में 100 करेंगे। आपने क्या देखा, भी 0 से 0 कट गया। इस 4 को अगर इससे काटते हो तो कितने पे कटेगा बच्चों, 24 पे कटेगा। ये बात क्लियर है यहाँ तक। अब आप इस 24 को यहाँ पे सोल्व करिए। भी 24 गुणा में 4 कितना होता है, 96 होता है, यानी 4 तक पूरा पूरा भाग हो जाएगा। शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा 4। 4 को जब आप 24 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 सही 1/6% का क्या हो रहा है, दुकानदार को प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब हमें ये बात पता लग गई कि अगर दुकानदार 40 ग्राम वजन भी कम तोलेगा तो भी उसे कितने का फायदा हो जाएगा, 4 सही 1/6% का तो उसे फायदा होगा ही होगा। ठीक है,
अब देखिए बच्चों, सेम यही क्वेश्चन है ना, एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है वो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। डायरेक्ट आप लोगों ने सॉल्व करना है, ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। एक चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, यहाँ पे आप लोगों ने सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, ये दो चीजें ध्यान रखनी है। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के अनुपात में आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप लोगों को एक चीज देखनी है, अगर दुकानदार वजन कम तोलेगा, इसका मतलब उसे क्या हो रहा होगा, फायदा हो रहा होगा। अगर उसे फायदा हो रहा है तो वो चीज हम किस में लिखेंगे, सेलिंग प्राइस में लिखेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या देखा, वो कितना वजन कम तोल रहा है अभी, वो 960 ग्राम वजन तोल रहा है। 960 ग्राम वजन अगर वो तोल रहा है तो इसका मतलब उसे फायदा हो रहा है। फायदा हो रहा है भाई, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऊपर 1000 लिखेंगे। ठीक है, देखिए भाई 1000 ग्राम उसे तोलना था, लेकिन उसने वजन कितना तोला, 960 ग्राम। तो भाई उसका फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, तो आपने बोला सर फायदा हो रहा है। तो फायदा हो रहा है, इसका मतलब जो बड़ी वैल्यू होगी वो आप किसके सामने लिखेंगे, विक्रय मूल्य के सामने, और जो छोटी वैल्यू होगी वो आप किसके सामने लिखेंगे, क्रय मूल्य के सामने। तो आपको पता लग गया कि क्रय मूल्य कितना हो गया, 960। 960 का सामान कितने में दिया, 1000 रुपए में। इसका मतलब फायदा कितने का हुआ, 40 का। 40 का फायदा किसके ऊपर हुआ बच्चों, 960 के ऊपर। तो 100 पे कितने का होगा, यानी प्रतिशत में कितने का होगा। तो आप यहाँ से सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको आंसर पता लगा कि आंसर हमारा आ रहा है 4 सही 1/6% का हमें यहाँ से फायदा हुआ है। ठीक है, देखिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि एक बेईमान दुकानदार यह वादा करता है कि वो अपने सामान को 10% लाभ पर बेचेगा। तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, वो यहाँ पे डायरेक्टली बोल रहा है कि वो 10% का प्रॉफिट तो कमाएगा ही कमाएगा। इसका मतलब 100 रुपए का सामान वो कितने में बेचेगा, 110 रुपए में बेचेगा। ये बात तो यहाँ तक क्लियर हो गई, किंतु वह 20% वजन कम का प्रयोग करेगा। इसका मतलब क्या, भी अगर उसे 100% तोलना है वजन, तो वो कितना तोलेगा, सिर्फ 80% ही तोलेगा, क्योंकि वो 20% वजन कम तोलेगा। तो आपको यहाँ पे पता लग गया कि अगर वो वजन कम तोल रहा है, इसका मतलब उसका फायदा हो रहा है। अगर उसका फायदा हो रहा है तो सेलिंग प्राइस के सामने हम लिखेंगे बड़ी वैल्यू, और क्रय मूल्य के सामने हम लिखेंगे छोटी वैल्यू। तो बड़ी वैल्यू कितनी होगी बच्चों, यहाँ पे 100। तो क्रय मूल्य हमारा यहाँ से कितना हो गया भी 80। तो मैंने क्या देखा, 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया। तो आपने क्या देखा भी 8 रुपए के सामान को कितने रुपए में बेचा जा रहा है, 11 रुपए में बेचा जा रहा है। यानी कितने का फायदा हो रहा है, तो आपने बोला सर 3 रुपए का फायदा हो रहा है। 3 रुपए का फायदा किसके ऊपर हुआ बच्चों, 8 के ऊपर। तो प्रतिशत में अगर आंसर निकालेंगे तो गुणा में 100 करेंगे। आपको पता है भी 1/8 जो है वो किसके बराबर होता है, वो होता है भी आप लोगों का 12.5% के बराबर। तो आपने क्या देखा, यहाँ पे 3 से गुणा कर रहे हो, तो 3 गुणा में 12.5% अगर आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 37.5% का क्या हो रहा है, उस दुकानदार को फायदा हो रहा है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखिए ऐसे भी सॉल्व करना चाहते हो, 4 से अगर आप काटोगे तो कितने पे कटेगा, 2 पे। ये कितने पे कटेगा, 50 पे, सॉरी 25 पे कटेगा। फिर 25 गुणा में 3 कितना होगा, 75। 75 का आधा कितना होता है, 37.5 होता है। तो इतने प्रतिशत का क्या हो जाएगा, उसे लाभ हो जाएगा। ठीक है, मैं दोबारा बताता हूँ, फिर आगे हम लोग क्वेश्चनों को और भी स्पीड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपने क्या देखा, दुकानदार ये तो दावा कर रहा है कि वो जो सामान बेचेगा वो उस पर 10% का लाभ तो कमाएगा ही कमाएगा। जैसे आप दुकान पे गए, आप कोई सामान लेते हो, तो वो आपको ये बोलेगा देखो भाई मैं इतनी दूर से सामान लेके आया हूँ, अगर मैं इस पे 10% भी नहीं कमाऊंगा तो मेरा दुकान खोलने का फायदा क्या हुआ। तो आप बोलोगे ठीक है अंकल, आप इस पे 10% का फायदा कमा लो, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो उसने डायरेक्टली ये बोल के तो 10% का फायदा कमा लिया। इसका मतलब 100 रुपए का सामान उसने हमें कितने रुपए में चिपका दिया, 110 रुपए में चिपका दिया, हमें सहानुभूति देते हुए कि भाई इतनी दूर से सामान लेके आ रहा हूँ तो कम से कम कुछ ना कुछ तो फायदा होना चाहिए मेरा। तो 10 रुपए तो उसने यहाँ पे कमा लिया हमसे 100 रुपए के ऊपर। फिर वो ये भी करता है कि भाई बिना हमें बताए वो 20% वजन में भी चोरी कर रहा है। हमें तो ये दिखाएगा कि वो कितना वजन तोल रहा है, 1 किलो वजन तोल रहा है, लेकिन वो वजन में भी चोरी कर रहा है और वहां पे भी वो फायदा कमा रहा है। देखिए वो दो जगह बेईमानी कर रहा है। पहले तो उसने आप लोगों से 10% वैसे ही ज्यादा ले लिए बोल के, फिर वो वजन में भी चोरी कर रहा है। तो आप लोगों ने ये देखना है कि 100% वजन उसे तोलना था, लेकिन उसने तोला कितना, सिर्फ 80%। यानी चोरी कितने की उसने, 20% की। तो आपने क्या देखा भी, जो चीज अगर आप लोग कम वजन तोलोगे तो आप लोगों को हमेशा फायदा होगा, और जो फायदा होगा वो हमेशा किसके सामने लिखा जाएगा, सेलिंग प्राइस के सामने लिखा जाएगा। यानी बड़ी वैल्यू कितनी होगी, 100, तो छोटी वैल्यू कितनी होगी, 80। तो 80 क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से क्रय मूल्य। तो आपने क्या देखा, 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, यानी 8 रुपए के सामान को आप 11 रुपए में बेच रहे हो। फायदा कितने का हुआ, 3 का। 3 का फायदा किसके ऊपर बच्चों, 8 के ऊपर। तो 100 के ऊपर कितने का फायदा हो जाएगा। तो आप लोग सोल्व कर रहे होगे तो आपको आंसर पता लग गया कि कितने का फायदा होगा आपको, 37.5% का यहाँ से क्या हो रहा है, उस दुकानदार को फायदा हो रहा है। ठीक है, देखिए अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लग रही है
तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस क्लास को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है, ठीक है। मैंने देखा भी कई बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो को पूरी तो देख लेते हैं लेकिन वीडियो पे लाइक नहीं करते हैं। देखिए बच्चों, आप लोगों के एक लाइक एक शेयर से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज इस मोटिवेशन को आप लोगों ने कम नहीं होने देना। आगे क्या कहता है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य के 6.25% हानि पर बेचता है, ठीक है। अब दुकानदार जो है, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि प्रॉफिट में बेच रहा था, अब वो जो सामान बेच रहा है 6.25% के लॉस पर बेच रहा है, किंतु वह 16 ग्राम वजन के स्थान पे 14 ग्राम वजन का प्रयोग कर रहा है। वो आपको ये भी बता रहा है कि उसे देना कितना था, आगे वाले को वजन 16 ग्राम वजन देना था, लेकिन वो दे कितना रहा है, सिर्फ 14 ग्राम दे रहा है, यानी 2 ग्राम वजन की वो चोरी कर रहा है। तो आपको ये बताना है कि उसे पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी, या आप लोगों को यहाँ से बताना है। तो आपने ये देखा भी 6.25% को सबसे पहले आप लोगों ने सॉल्व करना। देखिए 0.25 का मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 6 से 1/4%। फिर आपने क्या देखा भी 6 गुना में 4 करोगे तो कितना हो गया 24, 24 जमा में 1 कितना हो गया भी 25। तो 25/4% आप इसे लिख सकते हैं। प्रतिशत को अगर आप लोगों को हटाना है तो आप लोगों को नीचे 100 से गुणा करनी पड़ेगी। इस 25 को अगर इससे काटोगे तो 4 पे कटेगा, तो आंसर हो गया 1/16। आप लोगों को ये चीजें डायरेक्ट याद होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। अगर आप लोगों ने मेरी परसेंटेज की क्लासेस अगर अच्छे से ध्यान से देखी है तो आप लोगों को पता लग गया होगा 6.25% को आप डायरेक्टली कितना लिख सकते हो बच्चों, 1/16 लिख सकते हो। अब ये कहता है भी हानि हो रही है, ठीक है, नुकसान हो रहा है किसके ऊपर, क्रय मूल्य के ऊपर, यानी जो क्रय मूल्य है वो हमारा कितना है भाई 16, और 1% का क्या हो रहा है, मुझे लॉस हो रहा है। इसका मतलब सेलिंग प्राइस मेरी यहाँ से कितनी होगी बच्चों, 15 हो गई। 16 रुपए के सामान को अगर आप 1 रुपए के नुकसान पे बेचोगे, इसका मतलब आपने वो सामान कितने का बेचा, 15 का बेचा। तो सेलिंग प्राइस बटे कॉस्ट प्राइस, ठीक है। विक्रय मूल्य हमारा कितना दे रखा है, यहाँ से 15 दे रखा है, क्रय मूल्य कितना हो गया बच्चों, यहाँ से 16 का। अब हमें ये देखना है कि उसे वजन कितना तोलना था, वजन तोलना था उसे 16 ग्राम, लेकिन वो तोल कितना रहा भी 14 ग्राम। तो उसे फायदा होगा या नुकसान होगा, तो आप बोलेगे सर एक्चुअली यहाँ पे उसे फायदा होगा, क्यों, क्योंकि वो 2 ग्राम वजन कम तोल रहा है। तो यहाँ से आपको पता लग गया अगर उसे फायदा हो रहा है तो जो बड़ी वैल्यू होगी वो हम किसके सामने लिखेंगे, विक्रय मूल्य के सामने लिखेंगे। तो 16 लिख लिया हमने किसके सामने, विक्रय मूल्य के सामने। जो छोटी वैल्यू बच गई अब वो हम किसके सामने लिखेंगे, क्रय मूल्य के सामने लिखेंगे। तो आपने क्या देखा 16 से 16 कट गया। तो आप लोगों को क्या पता लगा भी 14 रुपए के सामान को उसने कितने रुपए में बेचा है, एक्चुअल में 15 रुपए में बेच रहा है। तो फायदा हुआ या नुकसान हुआ, तो आपने बोला सर 1 रुपए का क्या हो रहा है, इसे प्रॉफिट हो रहा है। 1 रुपए का प्रॉफिट उसे कितने के ऊपर हो रहा है बच्चों, 14 के ऊपर। तो प्रतिशत में लाभ निकालने तो क्या करेंगे, गुणा में 100 हम लोग यहाँ से करने वाले हैं। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को अगर देखते हैं, सोल्व करते हैं, तो 100/14 अगर आप लोग सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 7 सही। 1/7% का क्या कमा रहा है वो दुकानदार, प्रॉफिट यहाँ से कमा रहा है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन भले ही आप लोगों के जो डिसऑनेस्ट वाले जो बेईमान दुकानदार से रिलेटेड है आप लोगों को मुश्किल लगते होंगे, लेकिन आज के बाद आप लोगों को ये क्वेश्चन कभी भी मुश्किल नहीं लगेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य के 6.25% की हानि पर बेचता है और वो 12.5% कम वजन का प्रयोग करता है। इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चन किए वहां पे वो वजन हमेशा ही क्या करता था, कम तोलता था, और अब की बार आपको प्रतिशत में वजन कम दे रखा है। तो इसको देखिए आप लोगों ने देख, आपको ये तो पता लग गया 6.25% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/16 लिख सकते हैं। 12.5% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/8 लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है भाई, हानि पे बेच रहा है, यानी सिफ्टी हमारा कितना हो गया 16, 1% का क्या हो रहा है, इसे नुकसान हो रहा है, यानी सेलिंग प्राइस मेरी यहाँ से कितनी होगी, 15 हो गई। अब वो क्या कह रहा है कि 12.5% वजन कम तोल रहा है। इसका मतलब वजन उसे तोलना कितना चाहिए था अभी 8, लेकिन वो एक वजन कम तोल रहा है, यानी अब वजन वो कितना तोल रहा है, 7 तोल रहा है। तो आपको यहाँ पे लिखना है अभी विक्रय मूल्य बटे में क्या लिखना है, क्रय मूल्य। आपने क्या देखा अभी विक्रय मूल्य आपका कितना है, यहाँ से 15, क्रय मूल्य कितना है बच्चों, यहाँ से 16। क्यों, ये बात कैसे पता लगी, क्योंकि वो डायरेक्टली यहाँ पे ये चीज तो बोल रहा है कि वो जो अपना सामान है वो 6.25% के लॉस पे बेच रहा है। इसका मतलब 16 रुपए के सामान को वो 15 रुपए में बेच रहा है, ये बात तो वो डायरेक्ट बोल रहा है। अब हमें देखना है उसका फायदा कहाँ होगा, उसका फायदा होगा वजन जब वो कम तोलेगा। तो क्या कहता है कि वजन कितना कम तोल रहा है, 12.5% वजन कम तोल रहा है। 12.5% वजन कम का मतलब होता है 1/8 होता है, यानी 8 ग्राम वजन उसे तोलना था, लेकिन वो तोल कितना रहा है भी, सिर्फ 7 तोल रहा है। तो जो बड़ी वैल्यू होगी वो हम किसके सामने लिखेंगे, विक्रय मूल्य के सामने। तो 8 यहाँ पे आ गया, 7 यहाँ आ गया, ठीक है। अब आप लोगों ने ये देखा भी, अगर इस 8 को अगर इस 16 से काटते तो कितने पे कटेगा, 2 पे। तो आपको पता लग गया आंसर कितना आ गया, 15/14 आप लोगों को आ गया।
फिर आप लोगों ने क्या देखा भी फायदा कितने का हुआ, एक का फायदा किसके ऊपर, 15 के ऊपर, एक का फायदा किसके ऊपर, 14 रुपए के, क्योंकि फायदा और नुकसान हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर देखा जाता है। 1/14 गुणा में आप लोग 100 कर दोगे तो यहाँ से आप लोगों का आंसर कितना आ जाएगा, 7 सही, 1/7% का क्या हो रहा है, उसे फायदा हो रहा है यानी प्रॉफिट हो रहा है। ये बात आप लोगों को यहाँ से पता लगे। ठीक है, तो क्वेश्चन बच्चों आप लोगों ने इसी तरीके से सोल्व करना है। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहता है, एक बेईमान दुकानदार यह वादा करता है कि वो अपना सामान 10% के लाभ पर बेचेगा। 10% के लाभ पर बेचेगा, इसका मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात हम लोग देखें, यानी 100 रुपए के सामान को कितने रुपए में बेचेगा, 110 रुपए में बेचेगा। ये चीज तो वो डायरेक्ट बोल रहा है। और वो कहता है कि अभी 1 किलो स्थान के 1 किलो की जगह वो कितना वजन तोलेगा, सिर्फ 990 किलो 990 ग्राम वो वजन का प्रयोग करेगा। तो आपको बताना कितने का फायदा या कितने का नुकसान। तो आपने क्या देखा भी 1000 ग्राम वजन उसे तोलना था, लेकिन वो तोल कितना रहा है, 990 वजन वो तोल रहा है। इसका मतलब 10 ग्राम का वो फायदा कमा रहा है। अगर तो कम तोल रहा है, इसका मतलब उसे फायदा होगा। अगर फायदा होगा तो जो चीज बड़ी होगी वो हम किसके सामने लिखेंगे, सेलिंग प्राइस के सामने लिखेंगे। तो 1000 हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस के सामने और 990 हम लिखेंगे विक्रय मूल्य के, क्रय मूल्य के सामने। फिर आप लोगों ने यहाँ पे सोल्व करना है, ऐसे देखना है भी क्या कट रहा है आपस में। तो आपने देखा 1 0 से 1 0 ये कट गया, 1 0 से 1 0 ये कट गया, 1 0 से 1 0 ये कट गया। फिर आपने यहाँ पे क्या देखा, अगर गुणा करते हो 11 गुणा में 10 करोगे तो आंसर कितना हो गया, 110। नीचे कितना हो गया भी 99 हो गया। तो आप लोगों को यहाँ से एक बात पता लगी कि इसमें फायदा कितने का हो रहा है, फायदा हो रहा है उसे 21 रुपए का। 21 रुपए का फायदा उसे किसके ऊपर हो रहा है बच्चों, 99 के ऊपर हो रहा है। तो 100 के ऊपर कितने का फायदा होगा। अगर आप लोग यहाँ से ध्यान से देखते हैं, अगर आप इसे 3 से काटते हो तो ये ऊपर कितने पे कटेगा, 7 पे, ये कितने पे कटेगा भी 33 पे कटेगा। ठीक है, अब आप इस 33 को अगर 100 से डिवाइड करोगे तो ये आंसर आ जाएगा 3 सही 1/33 आप लोगों को आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसे गुणा करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 21 सही 1/33 आप लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर हो जाएगा। यानी इतने प्रतिशत का उसे क्या हो रहा होगा, फायदा हो रहा। हम लोग एक बार दोबारा से देख लेते हैं। देखिए उसने क्या कहा, अभी वो 10% का लाभ तो कमाएगा ही कमाएगा। तो यानी सेलिंग प्राइस बटे में क्या लिखेंगे हम, कॉस्ट प्राइस। 10% का फायदे का मतलब 10% को हम लिख सकते हैं 1/10, यानी 10 रुपए के सामान को कितने में बेचेगा, 11 रुपए में बेचेगा। ठीक है, तो 11 ऊपर हो गया, नीचे कितना हो गया भी 10 हो गया। फिर आपको ये भी बात पता लग गई भी 1 किलो वजन उसे तोलना था, लेकिन वो तोल कितना रहा है, 990। यानी उसे तोलना था 1000 ग्राम, लेकिन वो तोल रहा है कितना भी 990। जीरो से जीरो यहाँ पे कट गया, 1 0 से 1 0 ये कट गया। तो आप लोगों को पता लग गया कि सामान कितने का बेचा जा रहा है, 110 का, लेकिन सामान आया कितने का था भी 99 रुपए का। फायदा कितने का हुआ, तो आपने देखा भी फायदा हो रहा है यहाँ पे सर 11 रुपए का। देखिए हमसे वहां पे क्वेश्चन में गलत हो गया था, 11 रुपए का फायदा हुआ, इसे कितने के ऊपर, 99 के ऊपर। हमने यहाँ पे 21 ले लिया था, वो करेक्शन आप लोगों को यहाँ पे करना है। गुणा में अगर हम लोग 100 करेंगे तो हमने देखा ये जो 11 है इस 99 से कितने पे कट जाएगा, 9 पे। तो 100/9 को जब आप सोल्व करोगे तो आंसर क्या आ रहा होगा आपका, 11 सही 1/9% का क्या आ रहा है, उस दुकानदार को फायदा यहां से हो रहा है। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, 70 वाला क्वेश्चन और 71 क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पे बच्चे हमेशा गलती करते ही करते हैं। ठीक है, तो इस गलती को हमें कैसे दूर करना है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे सिखाता हूँ। दुकानदार क्या कहता है, एक दुकानदार खरीदते समय वजन में 20% तथा बेचते समय वजन में 10% की चोरी करता है। ठीक है, तो उसका लाभ हानि प्रतिशत आप लोगों को बताना। देखिए आप लोगों को यहाँ पे डायरेक्टली पता लग गया कि उसका ओवरऑल तो फायदा हो रहा है। क्यों, क्योंकि एक दुकानदार ने क्या किया, अभी खरीदते वक्त कितने प्रतिशत की चोरी कर रहा है, 20% की चोरी कर रहा है, किसमें भी, वजन में। और बेचते वक्त भी कितने की चोरी कर रहा है, वो 10% की चोरी कर रहा है बेचते वक्त। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को है ना, आप लोगों को थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचना और इसको सोल्व करने की कोशिश करना। देखिए वजन में वो खरीदते वक्त चोरी कर रहा है, इसका मतलब क्या है भी, जब आप कोई सामान खरीदने जा रहे हो और आपको वजन में चोरी करनी हो, आपको कई अगली दुकान से कोई सामान लेना है और आपको वहां पे वजन में चोरी करनी है 20%, किसका मतलब क्या है भी, आप वहां पे चीजें ज्यादा लेके आओगे। आप सामने वाला अगर कोई उस चीज को तोल रहा है, अगर उसने 1 किलो का बाट रखा और तोलने के लिए, तो आप बोलोगे नहीं नहीं मैं अपना बाट रखूंगा, आपके बाट में दिक्कत है, तो आप अपने वाला बाट रख देते हो जो कि एक्चुअल में कितना है भी 1 किलो 200 ग्राम का है। तो उसने क्या किया भी, 1000 ग्राम की जगह वो कितना वजन लेके आ रहा है, वो लेके आ रहा है 1200 ग्राम वो अपने साथ लेके आ रहा है। ठीक है, क्योंकि उसने बेचते वक्त क्या किया, अभी लेते वक्त उसने कितने की चोरी कर रहा है, वो 20 ग्राम की चोरी कर रहा है, 20% की चोरी कर रहा है।
इसका मतलब उसे लेके आना था 1 किलो, लेकिन वो लेके कितना आ रहा है अभी 1 किलो 200 ग्राम, क्योंकि 20% की वो यहाँ से चोरी कर रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को एक बात तो ये पता लग गई। तो सेलिंग प्राइस बटे में यहाँ पे क्या लिखोगे, कॉस्ट प्राइस। तो आपको पता लग गया ऐसा करने से उसे फायदा हो रहा है या नुकसान। तो आपने बोला सर फायदा हो रहा है। फायदा हो रहा है इसका मतलब बड़ी वैल्यू किसके सामने लिखेंगे हम, विक्रय मूल्य के सामने। तो बड़ी वैल्यू कितनी होगी, 1200, छोटी वैल्यू कितनी होगी, 1000। ठीक है, तो आपने क्या देखा, 1000 का जो सामान, एक्चुअल में जो 1200 का सामान था वो कितने रुपए में लिया है, 1000 रुपए में लिया है। वहां पे उसने 20% की चोरी की है। अब वो बेचते वक्त क्या कर रहा है, अभी बेचते वक्त वो क्या कर रहा है, 10% की चोरी कर रहा है। इसका मतलब सामने वाले को तो वो ये दिखा रहा है कि वो 1 किलो दे रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में दे कितना रहा है, अभी 900 ग्राम दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी वो कितने की चोरी कर रहा है, 10% की वो चोरी यहाँ से कर रहा है। तो आप लोगों को एक बात यहाँ से क्या पता लगी कि उसे वजन देना कितना चाहिए था अभी 1000 ग्राम, लेकिन वो सामने वाले को दे कितना रहा है, 900 ग्राम, यानी उसने 10% बेचते वक्त भी चोरी की। तो यहाँ पे भी अगर उसे फायदा हो रहा है तो बड़ी वैल्यू हम लिखेंगे किसके सामने, सेलिंग प्राइस के सामने। छोटी वैल्यू हम लिखेंगे क्रय मूल्य के सामने। तो आपने क्या देखा, 1000 से 1000 कट गया, 20 से 20 कट गए। तो आपने क्या देखा, 9 रुपए के सामान को आपने कितने में बेच दिया, 12 में, यानी फायदा कितने का हुआ, 3 रुपए का। 3 रुपए का जो फायदा हो रहा है वो आपको किसके ऊपर हो रहा है, 9 के ऊपर। तो 100 के ऊपर कितने का फायदा होगा, तो आपने देखा ये 3 जो है वो 9 से कितने पे कटेगा, 3 पे। तो आंसर आ गया आपका 33 सही, 1/3% का उसे क्या हो रहा है, अभी फायदा हो रहा है। ठीक है, तो यहां से आप लोग इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे। देखिए मैं आपको दोबारा बताता हूं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। आपने ये देखा भी खरीदते वक्त उसने क्या किया, भी 20% की चोरी की, किस में भी, वजन में चोरी कर रहा है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो 20% को आप कैसे लिख सकते हो, 20% को आप लिख सकते हो भी 1/5 लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने देखना है अगर 20% का फायदा कमा रहा है तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो एसपी बटे सीपी आप लोगों का यहाँ पे हो गया, सीपी कितना हो गया अभी 5, सेलिंग प्राइस कितनी होगी आप लोगों की 6। फिर आपको पता लग गया कि भी 10% वो क्या कर रहा है, वजन में भी चोरी कर रहा है। इसका मतलब वो वजन कम तोल रहा है, यानी उसे तोल 10% को क्या लिख सकते हैं आप, 1/10 लिख सकते हो। यानी उसे वजन तो तोलना था कितना, 10, लेकिन वो वजन तोल रहा है 1 कम, यानी अब वजन कितना तोल रहा है, वो 9 तोल रहा है। तो आपने क्या देखा, वजन कम तोलते हो तो हमेशा छोटी वैल्यू किसके सामने आ जाती है, क्रय मूल्य के सामने, और बड़ी वैल्यू किसके सामने आ जाती है, विक्रय मूल्य के सामने। तो बड़ी वैल्यू कितनी है 10, छोटी वैल्यू कितनी है यहाँ से 9। फिर आपने क्या देखा, इस 5 को अगर इससे काटोगे तो कितने में कटेगा, 2 पे। इस 6 को अगर इस 9 से काटते हो तो 3 पे, ये कितने में कटेगा, 2 पे। ये कितने में कटेगा, 3 पे। तो आपको पता लग गया कि भी 3 रुपए के सामान को कितने में बेचा जा रहा है, 4 में, यानी 1 का फायदा हो रहा है। 1 का फायदा किसके ऊपर, 3 के ऊपर। तो 100 के ऊपर कितना फायदा हो जाएगा, 33 सही, 1/3% का उसे फायदा यहां से हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में काफी बच्चे एरर करेंगे, इस क्वेश्चन को काफी बच्चे ऐसे हैं जो रॉन्ग करेंगे, मुझे पता है 99% बच्चे ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन को गलत करेंगे। देखिए पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है वो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे जो वो चोरी कर रहा था ना, वो वजन में चोरी कर रहा था। यहाँ पे आप लोगों को कोई भी यूनिट गिवन हो सकती है, भी वजन भी हो सकता है, स्केल भी हो सकता है, कोई भी चीज जहाँ पे आप लोगों को एक स्पेसिफिक यूनिट दे रखे हैं जहाँ पे वो चोरी कर सकता है। यानी कपड़ा खरीदते वक्त वो चोरी कर सकता है, सामान बेचते वक्त वो चोरी कर सकता है, वजन में चोरी कर सकता है। तो यहाँ पे ये चीजें ध्यान रखना है। और जहां पे आपको कोई भी यूनिट ना दी जाए, जहां पे सिर्फ आपको ये बोला जाए कि एक दुकानदार खरीदते समय 20% की तथा बेचते वक्त 10% की चोरी कर रहा है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत आपको यहाँ से बताना है। इसका मतलब यहाँ पे आपको कोई भी वजन नहीं दिया हुआ है, ना यहाँ पे आपको कोई भी स्केल का यूज आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है। तो आप लोगों को यहाँ से क्या पता लगा, अब वो बोल रहा है कि 20% की एक दुकानदार खरीदते समय 20% तथा बेचते वक्त 10% की चोरी करता है। इसका मतलब क्या है, अगर आप कोई दुकान पे गए, 100 रुपए का सामान है, तो आप वहां पे 20% की चोरी कब कर सकते हैं, बताओ, थोड़े ठंडे दिमाग से बताओ। तो आप बोलोगे सर अगर 20% की चोरी करना है तो इसका मतलब क्या है, भी अगर ये मार्कर अगर 100 रुपए का है तो मैं उस दुकानदार को इतना इन्फ्लुएंस कर दूंगा, इतना बातों में ले आऊंगा, उससे इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मुझे ये पेन कितने रुपए में दे देगा, लास्ट में हार पीट के 80 रुपए का दे देगा। तो मैंने क्या किया, अभी खरीदते वक्त भी मैंने क्या किया, यहाँ पे 20% की चोरी कर ली। मैंने क्या किया, जो सामान 100 रुपए का मिलना था वो मैं कितने रुपए का लेके आ गया, 80 रुपए का लेके आ गया। ये बात आपको लोग क्लियर हो गई। तो यहाँ से उसका फायदा हुआ या नुकसान हुआ, तो आप बोलोगे सर फायदा हुआ। इसका मतलब फायदा अगर उसे हो रहा है तो बड़ी वैल्यू हम लिखेंगे विक्रय मूल्य के सामने, और छोटी वैल्यू हम लिखेंगे किसके सामने, क्रय मूल्य के सामने। यानी 80 तो हो गया हमारा क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य हमारा कितना हो गया, यहाँ से 100 हो गया।
फिर वो क्या कहता है भी 10% चोरी वो करता है बेचते वक्त, यानी 100 रुपए के सामान को वो कितने रुपए में बेचेगा, 110 रुपए में बेचेगा। ये बात तो वो क्लियरली बोल रहा है, ठीक है। वो 100 रुपए का सामान खुद कितने में लेके आया अभी, 80 रुपए का, और खुद 100 रुपए के सामान को अगले वो कितने में बेच रहा है, 110 रुपए में बेच रहा है। देखिए कई बार होता है ना, जैसे मार्कर में लेबल लगा हुआ है, ठीक है, 100 रुपए का लेबल लगा हुआ है, तो आप क्या करते हो भी, दुकानदार को ये बोल के इन्फ्लुएंस करके आप उस सामान को 80 रुपए में खरीद के ले आते हो, और उस पर लेबल कितने का लगा हुआ है, अभी भी 100 रुपए का लगा हुआ है। फिर आप उस दुकान को, उस सामान को जब आप बेचते हो, तो आप ये बोलोगे भाई इतनी दूर से मैं ये पेन लेके आ रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ फायदा तो लूंगा मैं। तो उस पेन पे वो 10% का फायदा और कमाता है। तो आपने क्या देखा, 100 रुपए को सामान को कितने रुपए में बेच देता है, 110 रुपए में वो बेच देता है। तो आपको पता लग गया यहाँ से पैसे थे कितने भी, 100 का सामान उसने कितने में बेचा, 110 में बेचा। तो आपने क्या देखा, 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो आपको पता लग गया भी 8 रुपए के सामान को कितने में बेचा जा रहा है, 11 में। फायदा कितने का हुआ, 3 रुपए का। 3 रुपए का फायदा किसके ऊपर, 8 के ऊपर, तो 100 के ऊपर कितने का फायदा हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 37.5% का उसे फायदा यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से वो यहाँ पे प्रॉफिट कमा सकता है। देखिए बच्चों, अब ये लास्ट के 4 क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, फिर हमारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। टाइप 15 पे हम लोग बढ़ चुके हैं कि जो प्रॉफिट एक जगह पे तो हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे सीपी पे, और एक जगह पे प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे सेलिंग प्राइस पे। तो उस टाइप के क्वेश्चन हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। तो राकेश अपने प्रतिशत लाभ की गणना जो है वो विक्रय मूल्य पे करता है, ठीक है। विक्रय मूल्य पे अपना लाभ कौन देख रहा है, भी राकेश देख रहा है, ये बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है। जबकि जो रमेश है, रमेश जो अपना प्रतिशत लाभ की जो गणना कर रहा है वो किसके ऊपर कर रहा है, विक्रय मूल्य के ऊपर कर रहा है, ये बात आपको ध्यान। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे आप लोग सीपी, यहाँ क्या लिखेंगे आप लोग सेलिंग प्राइस, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे आप लोग राकेश। सेकंड कौन है, भी सेकंड है हमारा रमेश। राकेश ने तो क्या किया, जो अपना जो फायदा है वो उसने किसके ऊपर कैलकुलेट किया, विक्रय मूल्य के ऊपर। लेकिन रमेश समझदार है, उसने अपना फायदा किसके ऊपर निकाला है, क्रय मूल्य के ऊपर, क्योंकि फायदा और नुकसान हमेशा ही क्रय मूल्य के ऊपर देखा जाता है। लेकिन राकेश जो है वो अपना जो फायदा और नुकसान है किसके ऊपर कैलकुलेट कर रहा है, विक्रय मूल्य के ऊपर कैलकुलेट कर रहा है। और वे पाते हैं कि उनके लाभों का जो अंतर है वो कितना आ रहा है, अभी 100 रुपए का अंतर आ रहा है। यानी जो उन्हें प्रॉफिट हुआ है वो उसके अंतर में जो डिफरेंस है वो कितने का है, अभी 100 रुपए का है। और दोनों ही कितने प्रतिशत का लाभ कमाते हैं भी, 25% का लाभ वो कैलकुलेट करते हैं। तो उनके विक्रय मूल्य आप लोगों को ज्ञात करना है। यदि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, अब यहाँ पे वो क्या कर रहा है कि जो सेलिंग प्राइस है वो दोनों की क्या दे रखी है, आप लोगों को बराबर दे रखी है, ठीक है। और वो जो प्रॉफिट वो कैलकुलेट कर रहे हैं, कितने का कैलकुलेट कर रहे हैं, 25% का वो प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो उनके विक्रय मूल्य आप लोगों को ज्ञात करने की विक्रय मूल्य यहाँ से क्या हो सकता है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को कैसे सॉल्व करने वो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए भी 25% तो आप क्या लिख सकते हो, 25% को आप लिख सकते हो बेटा, इसको लिख सकते हो आप 1/4 आप इसे लिख सकते हो। लेकिन पहले वाला जो इंसान है राकेश, वो जो प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा है वो किसके ऊपर कर रहा है, अभी विक्रय मूल्य के ऊपर कैलकुलेट कर रहा है। इसका मतलब ये जो 4 है, ये 4 क्या हो जाएगा उसके लिए, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। क्योंकि उसने फायदा और नुकसान किसके ऊपर निकाला है, विक्रय मूल्य के ऊपर। तो 4 हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, अभी सेलिंग प्राइस। 1 रुपए का फायदा हो रहा है, इसका मतलब वो सामान आया कितने रुपए का था, 3 रुपए का आया था। तो प्रॉफिट मेरा यहाँ से कितना होगा, अभी 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अगला बंदा जो है रमेश नाम का बंदा, वो अपना जो 25% का लाभ है जो कैलकुलेट कर रहा है वो किसके ऊपर कैलकुलेट कर रहा है, क्रय मूल्य के ऊपर। तो उसके लिए जो 4 है वो क्या हो जाएगा, अभी सीपी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सीपी है वो कितना हो गया, अभी 4। 1 रुपए का उसे फायदा हो रहा है, यानी उसका मतलब वो सामान उसने बेचा कितने रुपए का, अभी 5 रुपए का। 1 रुपए का उसे यहाँ से प्रॉफिट हो गया। लेकिन वो ये कह रहा है कि भाई दोनों का जो विक्रय मूल्य है वो क्या है भाई, बराबर है। अगर दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है तो यहाँ पे आप लोगों को बराबर करना पड़ेगा। आपने क्या देखा, राकेश का विक्रय मूल्य कितना है, 4, रमेश का विक्रय मूल्य कितना भी, 5। तो दोनों का विक्रय मूल्य आप लोगों को यहाँ से क्या करना पड़ेगा, भी बराबर करना पड़ेगा। बराबर आप कैसे कर सकते हो, इस 5 की गुणा आप यहाँ पे कर दो और ऊपर वाले 4 की गुणा नीचे कर दो। अगर ऐसा आप लोग करते हो तो नया सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 5 गुणा में 4 कितना हो गया, अभी 20। 5 गुणा में 3 नया क्रय मूल्य कितना हो गया, 15। 4 गुणा में 5 करोगे तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 20। 4 गुणा में 4 करोगे तो कितना आ गया, 16। तो आपने यहाँ से क्या देखा, भी दोनों का जो विक्रय मूल्य है वो बराबर आ गया। अगर यहाँ पे आपने 5 से गुणा किया तो यहाँ पे भी किससे गुणा करोगे, 5 से। यहाँ पे 4 से गुणा किया तो यहाँ पे भी किससे गुणा करोगे, 4 से।
तो आपने क्या देखा, दोनों के प्रॉफिट में कितने का अंतर आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा है। तो आपने क्या देखा भी 1 रुपए का अंतर आपको किसके बराबर दे रखा है बच्चों, 100 के बराबर आपको यहाँ से दे रखा है। तो वो कहता है कि भी दोनों का विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। आपको पता लग गया भी 1 100 के बराबर है, तो विक्रय मूल्य की वैल्यू कितनी है, भी 20। तो 1 100 के बराबर है, तो 20 में कितने जीरो और ऐड हो जाएंगे, 2 जीरो और ऐड हो जाएंगे, यानी विक्रय मूल्य कितना आ गया आप लोगों का, 2000 यहाँ से हो गया। तो इस क्वेश्चन को बच्चों आप लोगों ने इस तरीके से सॉल्व करना था। आप लोगों ने यहाँ पे सेलिंग प्राइस सेम करना था। देखिए मैं आप इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से बताता हूँ ताकि आप लोगों के मन में कोई भी डाउट ना रहे। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है बच्चों सीपी, फिर यहाँ लिखना है आप लोगों ने एसपी, फिर आपने क्या देखा सबसे पहला बंदा जो था वो क्या था, भी राकेश था। ठीक है, राकेश ने क्या किया, 25% का जो लाभ उसने कैलकुलेट किया वो किसके ऊपर कैलकुलेट किया, भी विक्रय मूल्य के ऊपर। तो 25% को यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, भी राकेश के केस में 1/4 लिख सकते हो। इसने जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया किसके ऊपर कैलकुलेट किया, विक्रय मूल्य के ऊपर। तो 4 इसके लिए क्या हो जाएगा, भी सेलिंग प्राइस हो जाएगा, 1 इसके लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। तो इसने क्या देखा, भी सामान इसने कितने रुपए में बेचा, 4 रुपए में, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ था इसे। तो यानी वो सामान आया कितने रुपए का था, भाई 3 रुपए का सामान वो आया था। ठीक है, सेम इसी तरीके से जो रमेश है उसने जो अपना प्रॉफिट कैलकुलेट किया वो किसके ऊपर कैलकुलेट किया, भी क्रय मूल्य के ऊपर वो कैलकुलेट कर रहा है। तो यानी 4 आप लोगों का क्या होगा यहाँ से सीपी, 1 क्या हो गया आप लोगों का प्रॉफिट, यानी 4 रुपए के सामान पे 1 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा, तो यानी कितने का बेच दिया उसने, 5 रुपए का यहाँ से बेच दिया। अब आप लोगों को यहाँ से क्या देखना है, आप लोगों ने ये देखना है कि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर दे रखा है। तो आपने देखा विक्रय मूल्य बराबर नहीं है, तो बराबर कैसे कर सकते हो आप लोग यहाँ पे, वो अब आप लोगों को यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो बराबर करने के लिए आपने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को किससे गुणा कर दी, 5 से, और नीचे वाली इक्वेशन को आपने किससे गुणा कर दिया, 4 से। तो 5 से जब आपने गुणा किया तो नया सीपी आप लोगों के सामने कितना आ गया, 15, और सेलिंग प्राइस आप लोगों के सामने कितना आ गया, 20 आ गया। यहाँ से आप लोगों का जो नया सीपी आ गया रमेश के लिए कितना आ गया, 4 गुणा में 4 कितना हो गया, 16, 4 गुणा में 5 कितना हो गया बच्चों, 20 हो गया। तो सेलिंग प्राइस दोनों का सेम हो चुका है। फिर आपने यहाँ से जो इनके बीच का जो डिफरेंस है अभी प्रॉफिट का वो कितना है, अभी आपने देखा भी यहाँ पे जो प्रॉफिट उसने कमाया कितने रुपए का कमाया, अभी 5 रुपए। यहाँ वो प्रॉफिट कमा रहा है कितने रुपए का, 4 रुपए का। तो दोनों के प्रॉफिट में कितने का अंतर है, 1 किसके बराबर है, 100 के। तो 20 किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से 2000 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बच्चों आप लोगों का होमवर्क है, ये क्वेश्चन अब आप लोगों को खुद करना है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है जैसे मैंने आप लोगों को पिछला क्वेश्चन कराया। तो अब हम 16 टाइप पे बढ़ चुके हैं जिसमें जो क्रय मूल्य है वो आपका सेलिंग प्राइस के बराबर होगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को कैसे सॉल्व करने हैं, एक क्वेश्चन मैं खुद बताऊंगा, एक क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क होने वाला। तो क्वेश्चन कहता है कभी एक दुकानदार दोनों वस्तुओं को 14,000 रुपए में बेचता है। देखिए बेचता है इसका मतलब क्या, भी सेलिंग प्राइस 1 बराबर सेलिंग प्राइस 2 कितना है, अभी 14,000 है, ये आप लोगों को यहाँ से दे रखा है। वो कहता है भी पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस 1 जो है वो किसके बराबर है, सेलिंग प्राइस 2 के बराबर है। ठीक है, यदि वह पहली वस्तु पे 25% की हानि तथा दूसरी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। तो यहाँ पे आपने लिखना है भी सीपी, यहाँ पे क्या लिखना है आप लोगों ने एसपी, केस 1। पहले वो क्या कर रहा है, 25% की हानि पे बेच रहा है। 25% का क्या लिख सकते हो आप, 1/4 हानि, और ये तो ऊपर वाली चीज घटेगी, यानी 4 रुपए के सामान को कितने रुपए में बेच रहा है, 3 रुपए में। सेकंड केस में क्या कर रहा है, वो 25% का लाभ कमा रहा है। 25% के लाभ को लिख सकते हैं आप 1/4, यानी 4 रुपए के सामान को कितने रुपए में बेच रहा है, 5 रुपए में वो यहाँ से वो बेच रहा है। यहाँ से जो आप लोगों को एक बात जो ध्यान रखनी थी वो ये कह रहा है कि जो कॉस्ट प्राइस 1 है वो किसके बराबर, सेलिंग प्राइस 2 के। तो आपने क्या देखा, क्या 4 जो है वो 5 के बराबर है, तो आपने बोला नहीं सर। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, भी इस 5 की गुणा यहाँ कर देंगे और इस 4 की गुणा यहाँ कर देंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा, सीपी और एसपी का जो नया रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 5 गुणा में 4 करोगे तो कितना हो गया 20, 5 गुणा में 3 करोगे तो कितना हो जाएगा 15, 4 गुणा में 4 करोगे तो कितना हो गया 16, 4 गुणा में 5 करोगे तो कितना हो गया 20। तो आपको ये बात पता लग गई, जो कॉस्ट प्राइस पहले की है वो सेलिंग प्राइस सेकंड के क्या है, भी बराबर है। ये इक्वेशन आप लोगों ने यहाँ से सेटिस्फाई कर दी। अब वो क्या कहता है कि एक दुकानदार दो वस्तुओं को कितने रुपए में बेच रहा था, 14,000 रुपए में बेच रहा था। आपने यहाँ से देखा वो कितने रुपए में बेच रहा है, 20 जमा में 15 कितना होगा, भी 35 रुपए में बेच रहा है। यानी 35 रुपए जो है वो आपको किसके बराबर दे रखे हैं, 14,000 के बराबर दे रखे हैं। अगर आप इस 35 को 140 से काटोगे तो कितने पे कटेगा, 4 पे। यानी 1 यूनिट की वैल्यू आपके सामने कितनी आ गई, यहाँ से 400 आ गई। तो आपसे वो क्या पूछना चाह रहे हैं, ये चीज अब आपको यहाँ से बताना। तो उसे कुल कितने रुपए का लाभ या हानि हुई होगी ये आपको यहाँ से बताना है।
तो आपने यहाँ से ये देखा भाई टोटल सामान है कितना भी 20 और 16 को अगर आप जोड़ते हो तो कितने का होगा 36, यानी ओवरऑल उसे 1 रुपए का नुकसान हो रहा है। तो आपने देखा 1 यूनिट का मतलब कितना है 400, तो यहाँ से 1 रुपए किसके बराबर हो जाए 400 के, यानी उसे टोटल 400 रुपए का नुकसान उसे यहाँ से हो रहा है। यहाँ से हमें ये बात का पता लग गया। ठीक है, आप लोगों ने कुछ नहीं करना था, आप लोगों ने पहले ये क्वेश्चन को इस तरीके से लिखना है। फिर आपने देखा भी कॉस्ट प्राइस 1 जो है वो सेलिंग प्राइस 2 के बराबर है, तो बराबर कैसे कर सकते हैं, आपने देखा यहाँ पे 4 है, यहाँ क्या है भी 5 है, तो इस 5 को उठा के यहाँ लेके इस 5 से गुणा कर दी इस पूरी इक्वेशन को, इस 4 को उठा के यहाँ लिया, इस 4 की गुणा यहाँ कर दी, और यहाँ पे आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, और भी कुछ ज्यादा इसमें नहीं था। ये जो क्वेश्चन है बच्चों ये आप लोगों का होमवर्क है, इसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या इसका आंसर होने वाला है। यहाँ तक ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी बच्चों कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन के ऑल पे आप लोगों को क्लिक करना है, ताकि जो भी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूँ उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम सबसे पहले मिलता रहे। देखिए आप लोग हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ऐप डाउनलोड करने का जो फायदा आप लोगों को होने वाला है, वहां पे आप लोगों को फ्री में स्टडी मटेरियल आप लोगों को मिलेगा, प्लस जो आप लोगों के लिए मैं जो टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाला हूँ 100 टेस्ट सीरीज 100 टेस्ट की, वो भी आप लोगों को वहां पे मिल जाएगी। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।